राधे कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर पूर्ण विश्वास हो तो बस बेड़ा पार समझिए। किसी वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो, तो उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। प्राचीन काल में आज की भांति विद्यालय, हाई स्कूल, पाठशालाएं नहीं होती थी। तपस्वी गुरु जंगल में रहते थे और शिष्य वहीं पहुंच जाते थे, जहां कोई कॉपी पुस्तक आदि 4-6 घंटे की पढ़ाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्य को जो काम सौंपते वह स्वयं खुद भी करते थे और अपने शिष्यों से भी करवाते थे। ऐसे ही एक बार अयोध्या नामक ऋषि के यहाँ एक आरुणि नाम का विद्यार्थी गया। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे और वह अपने विद्यार्थियों से भी खूब परिश्रम कराते थे। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरु ने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम अभी चले जाओ, वर्षा ही खेत में मेड़ बांधाओ, जिससे कि वर्षा का पानी खेत से बाहर ना निकल सके। अगर सब पानी बाहर निकल गया तो खेत सूख जाएंगे। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। खेत में पानी खूब भरा हुआ था, पर एक जगह ऊंची मेड़ थी और वह मेड़ पानी से कट गई थी। पानी उसमें बड़ी तेजी से निकल रहा था। आरुणि ने बहुत कोशिश की कि वह मेड़ को बांध दे, वह मिट्टी रखता और वह मिट्टी बह जाती। अब वह पानी को ना रोक सका। उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है। फिर उसे एक बात सूझी। उसने फावड़े से कटी हुई मेड़ की जगह वह स्वयं लेट गया। लेटने से वह पानी बंद हो गया और वर्षा भी थोड़ी देर बाद रुक गई। इतने में शाम हो गई। शाम को गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया और पूछा, आरुणि कहाँ गया। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो सुबह उसे मेड़ बांधने के लिए भेजा था। तो गुरुजी ने कहा, अभी तक आया नहीं, चलो चलकर देखते हैं क्या कर रहा है। गुरुजी ने वहां जाकर जोरों से आवाज लगाई, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो, हम तुम्हें खोज रहे हैं। दूर से आरुणि ने पड़े पड़े उत्तर दिया, गुरुजी, मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज के सहारे गुरुजी वहां पहुंचे और जाकर देखा तो सचमुच मेड़ बना पड़ा था, पानी रोके हुए था। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम निकल आओ। गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से लिपटा लिया, प्रेम से उनका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बिना पढ़े ही सब विद्या प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें जगत में यशस्वी और भगवत भक्त होगी। आज से उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध होगी। ऐसे थे गुरु और ऐसे थे उनके शिष्य। राधा कृष्ण।